तो सेट क्या करता है? सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो लिस्ट में था, वो टुपल में था, कि ये क्या करता है? मल्टीपल आइटमों को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराता है ये भी। ए सेट इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। इसमें जो कलेक्शन होता है वो कैसा रहता है? अनऑर्डर रहता है। जबकि लिस्ट में और टुपल में जो ऑर्डर रहता था वो कैसा रहता था? ऑर्डर में रहता था। अनचेंजेबल, इसको चेंज भी नहीं कर सकते। एंड अनइंडेक्स्ड, और इसकी कोई इंडेक्स भी नहीं होती। जबकि हमारी लिस्ट में और टुपल्स में क्या होता था? हमारे जो आइटम होते थे वो ऑर्डर में होते थे, लेकिन सेट्स में क्या होता है? अनऑर्डर में रहते हैं। लिस्ट में जो आइटम होते थे वो चेंजेबल होते थे, जबकि टुपल में वो आइटम अनचेंजेबल होते थे। एंड अनइंडेक्स, जबकि लिस्ट और टुपल में हमारे आइटम जो होते थे वो इंडेक्स बेस्ड होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनइंडेक्स है। और क्या कह रहा है? सेट आइटम आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम। अनचेंजेबल है, लेकिन आप आइटमों को रिमूव कर सकते हैं और आप चाहे तो नए आइटम ऐड भी कर सकते हैं। किसके अंदर? सेट के अंदर। तो सेट के अंदर कैसे हमें क्या करना होगा? एक्सेस करना होगा। और इनको हमें कहाँ लिखना होता है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपका मल्टीपल आइटम आएंगे उन्हीं को इन्होंने क्या कहा गया है? सेट कहा गया है। चेक करो। इसके लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, एक्स इज इक्वल टू, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम डालो सिंगल वेरिएबल में। मैं लिखा 10, कॉमा 20, कॉमा 30, कॉमा 40। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, किसको प्रिंट कराता हूं? एक्स को। इसको सेव किया, रन किया, तो यहां पर ये आउटपुट जैसा लिखा है वैसे ही आ रहा होगा, लेकिन अनइंडेक्सिंग, अनऑर्डर। ये 40 लास्ट में था, ये 40 पहले आ गया। 10 स्टार्टिंग में था, 10 यहाँ पे आ गया। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने लिखे उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट मिले। इसलिए इसका नाम क्या है? अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स। अभी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, प्रिंट, और प्रिंट में क्या कहा मैंने? एक्स में जीरो इंडेक्स। वैसे तो देखा जाए 10 है जीरो इंडेक्स पर, लेकिन यहाँ पे क्या उठा रहा है? क्या कर रहा है? सेट्स ऑब्जेक्ट इज नॉन सब्सक्राइब्ड, मतलब इनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। अनइंडेक्सिंग बताया था मैंने। तो आप इन आइटमों को इंडेक्सिंग के थ्रू गेट नहीं कर सकते। तो हमें गेट करना होगा, तो कैसे गेट करेंगे? तो गेट करने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाने के लिए इंडेक्सिंग है नहीं इसकी, तो वाइल लूप चल नहीं सकता। कौन सा लूप चलेगा? फॉर लूप। फॉर, मैंने कहा आई इन किस में से? एक्स में से। अब ये क्या करेगा? एक्स में से वन बाई वन वैल्यू को कहाँ डालेगा? आई में। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूं किसको? आई को। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैंने वैल्यू दी है उसी सीक्वेंस में रिजल्ट मिले। अनइंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे वो किसी को भी उठाकर दे सकता है। चेक कर लो। ये देखो 40, 10, 20, 30 अनइंडेक्सिंग हो गई। इसी को कहा जाता है अनइंडेक्सिंग। अगर सेट के आइटमों को ग्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर फॉर लूप चलाते हुए एक वेरिएबल में स्टोर कराते रहेंगे। तो वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एक एक आइटमों को आई में डालेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला आइटम है वही आई में आना चाहिए, वो किसी भी आइटमों को आई में डाल सकता है। इसी को कहते हैं अनइंडेक्सिंग। क्लियर? लिखें जी, क्या लिखना है? उसके बाद चलते हैं आगे। ये अनइंडेक्सिंग, अनऑर्डर, यहां पर हमने इसको कमेंट किया। और एक और यहां पर हमने क्या लिया? सेट लिया। ये हमारा सेट है। अब इस सेट में हमें करना क्या है? इस सेट में अब हमें आइटम ऐड करने हैं। क्या करने हैं? आइटम ऐड करने हैं। तो किसके अंदर ऐड करने हैं? एक्स के अंदर। मेथड का नाम होता है डॉट ऐड। जो अपने आप आ गया। क्या ऐड करना है? मैंने कहा इसमें एक 100 वैल्यू ऐड हो जाए।
और अगर मैं प्रिंट कराता हूं, किसको प्रिंट कराता हूं, एक्स को, तो यहाँ पे देखेंगे इस एक्स के अंदर इन्होंने आइटमों को ऐड कर दिया होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये 100 जो है यहाँ पर आए या लास्ट में आए, उसकी जहां मर्जी होगी वहां पे ऐड कर सकता है ये। तो ऐड करने के लिए इसने 100 को स्टार्टिंग में ऐड किया, दिख रहा है। इसके बाद ऐड के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो ऐड मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम का मतलब, मैंने यहाँ पर एक और सेट्स बनाया। एक और सेट्स बनाने के लिए मैंने कहा सपोज करो वाई इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, मैं डाला इसमें 100 कॉमा 200 कॉमा 300। अब मुझे ये वाला सेट जो है इस वाले सेट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स के अंदर मुझे क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा सेट ऐड करना है, वाई वाला, ये तो करना है वाई वाला। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स को, एक्स के अंदर ये वाई वाला सेट ऐड होकर आ जाना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐड होना चाहिए। कहाँ दिक्कत आई, एक मिनट। तो जब आपके पास एक आइटम ऐड करना है तो ऐड नाम का मेथड होता है। तो अगर आपके पास सेट ही ऐड करना है तो एक अपडेट नाम का मेथड होता है। तो मेरे पास एक सेट ये था, एक सेट ये था, मुझे इस सेट में इस सेट को ऐड करना था। अगर सिंगल आइटम होता है तो ऐड नाम का मेथड सिंगल आइटम ऐड कर दो। और जब सेट ही होता है तो आपको अपडेट की हेल्प से इस वाई की वैल्यू को एक्स में अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट किया तो ये अपडेट होकर हमारे सामने आ चुका है, चेक करो। अब वो अपडेट कहाँ करेगा, उसकी जहाँ इच्छा होगी वहां करेगा, तो अनइंडेक्सिंग है, अनचेंजेबल है। इन अनइंडेक्सिंग का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये लास्ट इंडेक्सिंग पे करे या जीरो इंडेक्स पे करे, उसकी जो इच्छा होगी वहां पे करेगा, क्योंकि इसकी कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है। अब जब ऐड हो गया एक्स में, तो वन बाई वन वैल्यू को कैसे गेट करूंगा, लूप चलाऊंगा मैं। तो लूप चलाने के लिए क्या करूंगा, फॉर लूप, फॉर आई इन किस में से, एक्स में से। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं किसको, आई को, तो यहाँ पे देखेंगे वन बाई वन वैल्यू सारी की सारी वैल्यू आ रही होंगी, आ रही है सारी वैल्यू। इस तरीके से आप आइटमों को ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक सेट और बनाया। अब इस सेट में मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, या नंबर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने एक्स इज इक्वल टू सेट के लिए ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा मैंने, कुछ भी डाटा लिख दो आपकी जो इच्छा हो, ए लिख दिया, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने डी, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने कैट, यहाँ लिख दिया मैंने डॉग। ये मेरे सेट में कुछ वैल्यू हैं। मुझ इस वैल्यू में से मुझे किसी भी आइटम को क्या करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पर किस में से रिमूव करना है, एक्स में से। डॉट मेथड का नाम होता है रिमूव। कौन से आइटम को रिमूव करना है, उस आइटम को पास कीजिए। जैसे मुझे सपोज करो इस डी को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर डी पास कर दिया। और डी पास करने के बाद मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स को। तो यहाँ पर जैसे ही रन करेंगे, तो यहाँ से आपका डी जो है रिमूव हो चुका, रिमूव हुआ। और रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक पॉप नाम का मेथड भी यूज कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज द पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम, बट दिस मेथड विल रिमूव ए रैंडम आइटम। कोई जरूरी नहीं है किसको डिलीट करे, रैंडम आइटम को। सो यू कैन नॉट बी श्योर व्हाट आइटम दैट गेट रिमूव। मतलब अगर आप पॉप लगाते हैं, तो पॉप का मतलब यह है कि इनमें से वो कोई सा भी रैंडम नंबर डिलीट कर सकता है, रैंडम आइटम डिलीट कर सकता है। हम पार्टिकुलर आइटम को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यह ही आइटम डिलीट होना चाहिए। अगर आप पॉप की हेल्प से डिलीट करते हैं तो उसकी जो इच्छा होगी उसको डिलीट करेगा। देखते हैं एक बार, इसको कमेंट किया और हमने लिखा एक्स डॉट पॉप, प्रिंट कराया। और मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, एक्स को। सेव किया, रन किया। किसको किया देखो, हैं, कैट को किया। एक बार रिफ्रेश करो, अब किसको किया, ए को किया। कर रहा है वन बाय वन आइटम। अब रिफ्रेश किया, किसको किया, सी को, डी को किया, नहीं कैट को किया। कर रहा है।
तो वो कोई जरूरी नहीं है, वो रैंडम किसी को भी कर सकता है। अगर आप पॉप लगाते हैं तो पॉप में आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यही आइटम डिलीट होना चाहिए। अगर स्पेसिफाई करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? रिमूव नाम का मेथड यूज करना होगा, उसमें जो पास करेंगे उसकी हेल्प से आप डिलीट कर सकते हैं। लिख लें जी। मैंने यहाँ पर एक और सेट लिया और मुझे यहाँ से क्लियर करना, क्लियर मीन सारे के सारे रिमूव। एक्स डॉट क्लियर नाम का मेथड होता है हमारा, और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको? एक्स को। तो इस एक्स में देखेंगे सारे आइटम क्लियर हो गए, एम्प्टी बन गया, अब एक भी आइटम नहीं बचा। तो ये क्लियर मेथड क्या करता है? सेट के सारे आइटमों को डिलीट कर देता है, यही करता है। इसके बाद एक होता है डेल नाम की प्रॉपर्टी। डेल नाम की प्रॉपर्टी की हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो। डेल किसको करना है? एक्स को। प्रिंट कराऊंगा मैं किसको? एक्स को। और जैसे ही रन करेंगे यहां पर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, डिलीट हो गई परमानेंट। ये पूरा पूरा डिलीट ही हो गया। अभी इस क्लियर में क्या हुआ था? केवल आइटम डिलीट हुए थे, यही तो मतलब था। अब डेल से क्या हुआ? डेल से पूरा का पूरा आइटम ही डिलीट हो गया, पूरा का पूरा जो एक्स का वेरिएबल है पूरा का पूरा डाटा ही डिलीट हो गया। यही अंतर होता है दोनों में। तो ये परमानेंटली डिलीट कर देगा डेल नाम की प्रॉपर्टी जो है। और क्लियर क्या करता है? उन आइटमों को एम्प्टी कर देता है, जितने भी आइटम होते हैं। दोनों में यही अंतर होता है। लेकिन फटाक से ये छोटी ज्वाइन सेट में सबसे पहले क्या आता है हमारा? यूनियन। और यूनियन क्या करता है? यूनियन मेथड रिटर्न ए न्यू सेट विथ ऑल आइटम फ्रॉम बोथ सेट। जो भी आइटम दोनों सेटों में हुए उसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। कैसे देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो सेट लूंगा, थोड़ा ध्यान देना। एक्स इज इक्वल टू, नंबर ही ले लेता हूं मैं, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने एक सेट और लिया वाई इज इक्वल टू, इसमें कर दिया 40, 50, 60, 70, 80। ये मेरे आइटम है। इन दोनों का मुझे क्या बनाना है? यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने के लिए एक जेड नाम के वेरिएबल में रिजल्ट लाऊंगा मैं। एक्स के साथ मुझे क्या बनाना है? यूनियन। किसका यूनियन बनाना है? वाई का। और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको? जेड को। तो जेड में इन दोनों का यूनियन बन के आना चाहिए। अब ये देखो, 70 इसमें है, 70 के बाद 40 इसमें से उठाया, 40 के बाद 10 उठाया, 10 के बाद 80 उठाया, 80 के बाद 50 उठाया, 50 के बाद 20 उठाया, 20 के बाद 60 उठाया, और 60 के बाद 30 उठाया। कहने का मीन्स क्या हुआ? जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आया, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो तीनों आ रहे हैं। वही आ रहा है, वही आ रहा है। जैसे दोनों में कॉमन क्या है? 40 और 50। तो 40 50 दोनों में से कॉमन जो आ रहा होगा एक बार आ रहा होगा। 40 आया और 50 एक बार ही आया है। और बाकी जो कॉमन नहीं है वो आ रहे हैं। 10, 20, 30 आ रहा होगा। 10 है, 10, 20, 30। इसमें से आ रहा होगा 60, 70, 80। 60, 70 और 80। क्लियर? बात समझ में आई? ये तो बात हो गई दो की। अगर मैं तीन का बनाऊं, इसको कमेंट कीजिए। तीन का भी बना सकते हो। तीन का कैसे बनाऊंगा? सेम चीज कॉपी की, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने एक जेड नाम का वेरिएबल और लिया। इस जेड नाम के वेरिएबल मैंने क्या डाला? 40, देखना थोड़ा ध्यान से, कॉमा 80। 40 तो मेरा तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। और 80 जो है इन दोनों में कॉमन है। ये मतलब हुआ। अब मुझे क्या करना है? रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल इज इक्वल टू, मुझे एक्स के साथ डॉट यूनियन किसका बनाना है? यूनियन वाई कॉमा जेड का। और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको? रिजल्ट को। तो क्या आना चाहिए चेक करो। ये देखो 40 केवल एक बार आ रहा होगा, चेक करो 40 एक बार आ रहा, नहीं आ रहा है? 40 एक बार आ रहा है। और ये देखो आप 80 कितनी बार आ रहा है? 80 भी एक बार आ रहा होगा। 80 भी एक बार आ रहा है। इसे कहते हैं यूनियन। इसके बाद एक होता है इसमें इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन कहाँ गया? अच्छा, इंटरसेक्शन ये रहा। इंटरसेक्शन मेथड विल रिटर्न ए न्यू सेट दैट ओनली कंटेन द आइटम दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट। जो भी दोनों आइटमों में से कॉमन होता है, ये उस चीज को रिटर्न करता है। इंटरसेक्शन जो होता है, कैसे देखिएगा, मैंने सेम चीज कॉपी ली, पेस्ट किया, और मैंने जेड नाम का वेरिएबल लिया, और मैं लिखा एक्स डॉट इंटरसेक्शन। किसके साथ करना है इंटरसेक्शन? वाई के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या है? 40 और 50, ये दो कॉमन है, यही रिटर्न होगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं किसको? जेड के साथ। तो यही रिटर्न आना चाहिए, जो भी कॉमन होता है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। आ रहा है? अगर मैं 3 की बात करूंगा, तो 3 की बात करने के लिए अगेन वही तीनों मैंने यही ले लिए। तो जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन क्या है? रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स के साथ डॉट इंटरसेक्शन किस किस का करना है? वाई कॉमा जेड का। अगर मैं प्रिंट कराता हूं किसको? रिजल्ट को। तो जो कॉमन होती है चीजें वही आती है। तीनों में क्या कॉमन है? 40 कॉमन है। इसी को इंटरसेक्शन और यूनियन कहा जाता है। हमें ज्वाइन कराना है। क्या ज्वाइन करना है? ज्वाइन ए सेट एंड ए टपल्स। एक सेट और एक टपल ज्वाइन करना है हमें, यूनियन बनाते हुए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तक तुमने सेट सेट लिए थे, अब मैं एक लेता हूं सेट। एक्स इज इक्वल टू, सेट के लिए ये वाली वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5। एक लिया मैंने टपल, टपल के लिए वाई, टपल को राउंड ब्रैकेट में लगाते थे, बताया था कल मैंने। और यहां पर मैंने डाल दिया 4, 5, 6, 7। इन दोनों का यूनियन बनाना है। कैसे बनाऊंगा? जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट यूनियन किसका बनना है? वाई का। प्रिंट किसको कराऊंगा मैं? जेड को। सेव किया, रिजल्ट चेक किया, तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहां पर आप सेट और टपल का भी क्या बना सकते हैं? यूनियन। तो सेट और टपल का भी यूनियन बन गया। इस तरीके से सेट और टपल का यूनियन बन जाएगा। लिखें जी क्या? और हमें करना क्या है? अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए दो सेट लीजिएगा। मैंने अभी अपडेट बता दिया था आपको, अपडेट मेथड। इंटरसेक्शन बता ही दिया। अब हमारा फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या कहता है सुनिएगा। फ्रोजन सेट, ए फ्रोजन सेट इज ए इम्यूटेबल वर्जन ऑफ ए सेट, लाइक सेट इज कंटेन यूनिक अनऑर्डर अनचेंजेबल एलिमेंट। यहां पे क्या होगा? यूनिक होगा। तो क्रिएट करने के लिए यूज द फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ए फ्रोजन सेट फ्रॉम एनी इंटरवल। मतलब हमें क्या करना होगा? फ्रोजन सेट का यूज करना होगा, और इससे क्या होगा? आप कोई भी सेट क्रिएट कर सकते हो, और वो सेट जो होगा यूनिक अनऑर्डर अनचेंजेबल होंगे। कैसे फ्रोजन सेट क्रिएट कीजिएगा? तो मैंने एक वेरिएबल लिया, एक्स ही ले लिया मैंने, और इसके लिए फ्रोजन सेट, और फोर्जन सेट नाम का क्या एक मेथड है, मेथड ये हो गया। इसके अंदर सेट क्रिएट कीजिए, सेट क्रिएट किया, और इसमें 1, 2, 3, 4 ये आइटम डाल दें। अगर मैं इसका टाइप देखूं, प्रिंट किसका टाइप? किसका टाइप? एक्स का। सेव किया, क्या प्यार है? फोर्जन सेट आ रहा है। और अगर मैं वाई इज इक्वल टू कर ली 1, 2, 3, 4 इसका टाइप देखूं, तो प्रिंट किसका टाइप? टाइप किसका? वाई का। इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आपका सेट आना चाहिए। दोनों में यही अंतर होता है। तो फोर्जन सेट क्रिएट करने के लिए फोर्जन सेट नाम का एक मेथड होता है, उसके अंदर आपको क्या सेट क्रिएट करने होते हैं। आप इसमें एक्स की वैल्यू वगैरह आप भी प्रिंट करा सकते हो, जो भी चाहेंगे। तो ये फोर्जन सेट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को सेट कहते हैं भाई। यही सारा
डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। डायरेक्टरी में कलेक्शन होता है, वही कैसा रहता है, ऑर्डर में, चेंजेबल रहता है, एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। लेकिन इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं हो सकती, मतलब एक वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो सकती है। और क्या कह रहा है, डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आएगी, एंड हैव की एंड वैल्यू। इसमें जो डाटा आता है वो एक पेयर में आता है, कॉलन से पहला वाला क्या होता है की, और कॉलन के बाद वाली क्या होती है वैल्यू, पेयर में डाटा होगा इसके अंदर। पाइथन वर्जन 3.7, डिक्शनरी आर ऑर्डर। 3.7 में डिक्शनरी जो होती है ऑर्डर में होती है। इससे पहले वाले वर्जन में जो डिक्शनरी होती थी वो अनऑर्डर रहती थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में कब से आई, 3.7 वर्जन से। इससे पहले का जो वर्जन था उसमें अनऑर्डर हुआ करते थे। तो यहाँ पर डिक्शनरी कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कर्ली का यूज करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, सपोज कीजिए एक्स ही ले लिया, कर्ली का यूज करेंगे, और इसमें जो डाटा आएगा, इसमें जो आइटम आएंगे वो एक पेयर में आएंगे। पेयर का मतलब कॉलन से पहला वाला की और कॉलन के बाद वाली वैल्यू। जैसे मैंने लिखा नेम, नेम एक की हो गई, सॉरी की हो गई, और यहाँ पे अमित एक इसकी वैल्यू हो गई। एक पेयर हो गया, एक डाटा, दूसरा डाटा मैं लिखा एज, की हो गई 20, इसकी वैल्यू हो गई। तीसरा डाटा सिटी, सिटी की हो गई, आगरा इसकी वैल्यू हो गई। इस तरीके से जितने चाहो उतने एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी डिक्शनरी। 20 एक नंबर है, तो नंबर को कभी भी स्ट्रिंग में नहीं देते। ये सारी स्ट्रिंग है इसलिए कोट्स में आएंगी। अगर मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट, और प्रिंट मैंने किसको कराया, एक्स को। प्रिंट कराया मैंने एक्स को, तो जैसा लिखा है वैसे प्रिंट होना चाहिए। चेक करो, जैसा लिखा है वैसे प्रिंट होना चाहिए। अब मुझे किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट, मैं लिखा एक्स में, मुझे चाहिए एज। मुझे क्या चाहिए, एज की जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिक उठ के आ रही होगी। एज की वैल्यू उठ के आ रही है, कॉमा लगाया, मैंने कहा एक्स में मुझे चाहिए नेम, तो नेम की वैल्यू उठ के आ रही होगी, उठ के आ रही है। फिर कॉमा लगाया, मैंने कहा एक्स में मुझे क्या चाहिए, सिटी, तो सिटी की वैल्यू भी उठ के आ रही है। सारी एक्सेस हो गई। इस तरीके से आप इस डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। आपको की पास करनी होगी इसके अंदर, वैल्यू ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, डिक्शनरी। लिखें जी। अब डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए उसका की, और एक गेट मेथड होता है। गेट मेथड की हेल्प से आप डिक्शनरी की नेमों को गेट कर सकते हो। एक गेट मेथड भी होता है। मैंने ये लिया, कॉपी किया, अभी तो मैंने यहाँ पर की को पास किया तब जाकर मेरी वैल्यू गेट हुई है। मेरी की को पास किया तभी तो आ रही है। आप चाहें तो गेट मेथड भी यूज कर सकते हो। मैंने लिखा एक रिजल्ट नाम का मेथड, इज इक्वल टू एक्स में से डॉट गेट मेथड। और गेट मेथड में से क्या चाहिए आप, क्या चाहिए आपको, मुझे नेम चाहिए। तो नेम की वैल्यू क्या है, अमित। प्रिंट कराऊंगा मैं किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ पे गेट मेथड की हेल्प से भी वैल्यू गेट हो सकती है, हो रही है। तो या तो यहाँ पर की को पास करें इस तरीके से, या गेट मेथड लगाते हुए उसकी जो भी की लगाएंगे, मैंने लिखा एज, एज की वैल्यू आ रही होगी, एज की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से भी गेट हो सकता है। दूसरा, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका हमारा, हमें गेट मेथड का यूज नहीं करना, हमें सारी की सारी की चाहिए। की का मतलब नेम, एज और सिटी, ये की चाहिए। तो इन की को एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में लिया, इज इक्वल टू, हमने क्या किया, एक्स में से डॉट कीज। कीज नाम का मेथड होता है। तो कीज क्या करेगा, इस डिक्शनरी में से सारी की सारी की को उठाएगा। प्रिंट कराया मैंने किसको, रिजल्ट को। तो जब सारी की आएंगी तो ये भी एक कलेक्शन होना चाहिए। कैसा कलेक्शन आ रहा है, लिस्ट फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट कलेक्शन आ रहा है। तो की कौन कौन सी थी, नेम थी, एज थी, सिटी थी। इनको इंडिविजुअल गेट करना है। तो इंडिविजुअल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप एक्स इन किसमें से, रिजल्ट में से। एक्स नहीं, यहाँ पे कोई और करो, आई कर दो, की कर दो, के कर दो। और मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, के को। तो यहाँ पे सारी की सारी की इंडिविजुअल आ रही है।
यही की थी भाई साहब। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी उठा सकते हैं। वैल्यू कैसे उठाएंगे, इसको भी कमेंट किया। वैल्यू उठाने के लिए एक वैल्यूज नाम का मेथड होता है। वैल्यूज नाम के मेथड से आप सारी की सारी वैल्यू गेट कर सकते हो। कौन सा मेथड होता है, वैल्यूज नाम का। तो मैंने इसी में से उठानी वैल्यूज मुझे, तो मैं लिखूंगा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल सेम इज इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यूज। सारी वैल्यू क्या गई होंगी, प्रिंट कराऊंगा मैं किसको, रिजल्ट को। तो वैल्यू की मल्टीपल है, यहाँ पे भी कलेक्शन आना चाहिए, और कलेक्शन कैसे आएगा, लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है। लूप चलाओ फटाक से। तो लूप चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फॉर, फॉर में वेल या बी, इन किस में से, रिजल्ट में से, और प्रिंट में किसको कराऊं, वी को। तो आपकी सारी की सारी वैल्यू इंडिविजुअल आ रही होगी, आ रही है। तो आप चाहे की को ऐड करो, आप चाहे वैल्यू। यहाँ पे हमने की गेट कर ली, वैल्यू गेट कर ली। और की वैल्यू गेट करने के बाद अब हमें चेक करना है कोई भी डिक्शनरी में कोई भी की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अब मैंने ये ही ले लिया, और मुझे इसमें किसी भी की को एग्जिस्ट देखना, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो मैंने क्या किया, एक इफ कंडीशन। और इफ में मैंने क्या कहा, जो नेम है ये है किसमें, एक्स में। नेम है या नहीं है, तो मुझे प्रिंट करना चाहिए यस। और अगर ये बाई चांस गलत होता है तो ये कहा जाएगा, एल्स में। तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, नो। अभी तो इफ है, मतलब नेम है, नेम है तो यहाँ पर यस आना चाहिए। और ऐसा कि जो अवेलेबल नहीं है मैंने डाल दिया, सपोज कीजिएगा रोल नंबर। रोल नंबर तो है नहीं, तो रोल नंबर नहीं है तो यहाँ पर कहा जाएगा ये एल्स में। एल्स में क्या दिखा रहा होगा, नो दिखा रहा है। तो कोई भी की आपकी डिक्शनरी में लाई करती है नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो आप इस इफ स्टेटमेंट से इसको चेक कर सकते हो। इफ स्टेटमेंट में अगर कोई भी की, जैसे मैंने डाला एज, अगर एज अवेलेबल है, बिल्कुल है, एज की अवेलेबल है, तो ये यस आएगा, इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पे जो भी प्रिंट कराएंगे आप। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो ये एल्स में जाके प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा किसी भी की को चेक करने के लिए यूज होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज वैल्यू। हमें किसी की चेंज वैल्यू करनी है, आ जाओ, तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। ये मेरी डिक्शनरी है, मुझे चेंज करना है एक्स में जो एज है, और एज मुझे करनी है 50। अभी कितनी थी, 20 थी। मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स को। आपकी वैल्यू अपडेट भी हो चुकी होगी, वैल्यू अपडेट हो गई। मुझे एक और चेंज करना है एक्स में। सपोज कीजिए मुझे सिटी चेंज करनी है, और सिटी मेरी क्या है, आगरा, मुझे करना है मथुरा। सेव किया, दोनों वैल्यू चेंज हो रही होंगी, वैल्यू चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है डिक्शनरी। तो ये अपडेशन भी होता है डिक्शनरी के अंदर।